आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम का पैसेज को सॉल्व करेंगे और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग आसानी तरीका से किसी भी पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। यानी जो भी स्टूडेंट चैनल पे नए हैं, ठीक ना, और जवाहर नवोदय विद्यालय का पेपर देने जा रहे हैं 29 अप्रैल को, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक ना, क्योंकि हम लोग इस पैसेज में समझेंगे, इस वीडियो में समझेंगे कैसे हम लोग इजी तरीका से किसी भी पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो पैसेज बच्चों आप लोगों को जो कराया जा रहा है ना, ये 2018 एग्जाम में क्या किया गया है, ऑलरेडी पूछा गया है। ठीक ना, देख सकते हैं, आपको हम दिखा दे पीडीएफ ही आपकी, ये 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है उसी का है, देख सकते हो ना, ये आपका 2018 पेपर का है। ठीक ना, हम लोग क्या करेंगे, इसका लैंग्वेज टेस्ट को अभी कवर करेंगे। ठीक ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आपका क्या है, हिंदी बैकग्राउंड के हैं, यानी हिंदी में तैयारी करते हैं, तो बच्चों आपके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्योंकि देखो, पैसे का आना चाहिए तरीका, हम लोग कैसे सॉल्व करना है, चाहे लैंग्वेज हिंदी हो या इंग्लिश हो, मैटर नहीं करता। अगर आप इंग्लिश में समझ जाते हैं तो हिंदी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है, हद से ज़्यादा आसान है। ठीक ना, तो जो भी स्टूडेंट जो अभी चैनल पे लाइव हैं, वो बिल्कुल पैसेज को सबसे पहले पढ़ें, थॉरली उसको पढ़ें। ठीक ना, तो देखो करने का जो तरीका होता है पैसेज का ना, थोड़ा जूम करते हैं कि आप लोग को स्पष्ट दिखे। 1 मिनट 1 सेकेंड। हाँ देखो, बिल्कुल पैसेज दिख रहा है ना। चलो ठीक है, देखो सबसे पहले अभी आपको कमेंट नहीं करना है। ये बच्चे जो कमेंट करने लगे आंसर आयुष पाल उत्तम दुबे, आपको बिल्कुल अभी अच्छा ये 33 आप लोग किस और चीज़ का कमेंट कर रहे हो। पहले पैसेज पढ़ो, कमेंट करना बंद करो। सारे बच्चे पहले पैसेज पढ़ें, कमेंट करना बंद करें। कमेंट नहीं करना अभी आप लोगों को, कमेंट नहीं करना अभी आप लोगों को, पैसेज को पढ़ो। देखो दिया है, अवर वोयवाज वाज वेरी परस्परस बट आई शैल नॉट ट्रबल द रीडर विद द जुग्रनॉलर ऑफ इट। द कैप्टन कॉल्ड in at 1-2 ports and sent in a long boat for the provisions and fresh water, but I never went out of the ship. Still we come into the dawns, which was on the third day of June 1706, about 9 months after my escape. I offered to leave my goods in security for payment of my freight, but the captain protested he would not receive on farthing. We took kind of leave of each other, and I made him promise that he would come to see me at my house in Red Rip. I hired a house and guide for 5 shillings, which I borrowed from the captain. देखो सबसे पहले हमने पैसेज को पढ़ लिया। पैसेज को सबसे पहले पैसेज करने का तरीका है, पैसेज पढ़ लें। पैसेज पढ़ लिया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। पहला बोला है, व्हेन द राइटर यूजेस द वर्ड परस्परस टू डिस्क्राइब द वयवाज ही मीन्स दैट। अब देखो ये वर्ड, देखो कहाँ पे परस्परस, कहाँ पे वर्ड आया है, परस्परस वर्ड देखो कहाँ पे आया है, वहीं पे। ठीक ना, वहीं पे ये क्वेश्चन होगा, इसका आंसर होगा। अब देखो, अवर वयवाज वाज वेरी परस्परस, वयवाज माने वॉयज माने होता है समुद्री यात्रा, समुद्री यात्रा। ठीक ना, बट आई शैल नॉट ट्रबल, वो ट्रबल नहीं है, यानी परेशान नहीं है, परेशान नहीं है, नॉट ट्रबल परेशान नहीं है। इसका मतलब इट मेड हिम रिच, इट मेड हिम हेल्थी। ऐसे को परेशान नहीं है, ऐसा नहीं कि उसके पास पैसा, पैसे से कोई मतलब, इट मेड हिम हेल्थी। ठीक ना, इट वॉज वेरी प्लीजेंट, प्लीजेंट माने क्या, बहुत अच्छा लग रहा होगा उसे, सुहावना लग रहा होगा। इट वॉज अनवेलफुल, इसको पढ़ो। बट आई शैल नॉट ट्रबल द रीडर विथ जर्नल ऑफ इट द कैप्टन, इसका राइट आंसर क्या होगा, कोई नहीं मैच कर रहा। पहला इट मेड हिम रिच, बिल्कुल मतलब नहीं है इसका रिच होने से, परस्परस का मतलब। ठीक ना, इट मेड हिम हेल्दी, हेल्दी से कोई मतलब नहीं है। उसे क्या लग रहा था, समुद्री यात्रा उस प्लेजेंट लग रही थी, काफी खुशी लग रहा था, सुहावना लग रहा था, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ। 76 का राइट आंसर क्या होगा बताओ, जल्दी से अपने हिसाब से बताओ क्या हो जाएगा। 76 का ऑप्शन नंबर बताओ क्या होगा, सारे बच्चे कमेंट करो, सारे बच्चे कमेंट करो 76 का। एक बार इरेज कर देते हैं पैसेज को कि आप लोग अच्छे से फिर से पढ़ लो, अगर पढ़ने कोई बच्चा पढ़ना चाहे तो। पैसेज को इरेज कर दिए, अगर किसी को पढ़ना हो तो फिर से पढ़ सकता है। ठीक ना, अब देखो हमने परस्परस वर्ड दिख गया, तो हम लोग क्या करेंगे, पैसे में जाएगी और परस्परस वर्ड को ढूंढेंगे, कहाँ पे परस्परस वर्ड है, उसी लाइन के आगे या पीछे उसका हमें जवाब मिलेगा ही मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, इट वॉज वेरी प्लेजेंट।
ऑन द वॉयज द ऑथर को क्या होता है समुद्री यात्रा पे, लेफ्ट द शिप एट इंटरवल्स, was not able to leave the ship because it did not stop, never left the ship at all, never left the ship till they came into the downs। इसका राइट आंसर देखो पैसेज में देखो, तो देखो इन्होंने साफ साफ दिया है आई नेवर वेंट आउट ऑफ द शिप स्टिल वी केम इनटू डाउन्स। वो कभी क्या किया था ना, शिप से बाहर नहीं गया था जब तक वो कहाँ नहीं पहुंचा, डाउन्स नहीं पहुंचा। तो इसका राइट आंसर सारे बच्चे कमेंट करो 77 का, सारे बच्चे कमेंट करो 77 का राइट आंसर क्या होगा, सारे बच्चे कमेंट करो 77। यस 12 स्टूडेंट्स आर लाइव। अनिका 77 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। इस लाइन में बोला है ना यहाँ पे देखो, आई नेवर वेंट आउट ऑफ द शिप स्टिल वी केम इनटू द डाउन, ऑप्शन नंबर 4। यस ऑप्शन नंबर 4। मैं बाबू संडे को वेट करो, संडे को जरूर फाइनल। आप एक बार मेरे नीचे वाले नंबर को लिख लो और उस पर कमेंट मैसेज कर दो एक बार, ठीक ना। आज देखो टाइम नहीं होता ना, स्कूल होता और समझ नहीं आता तुम लोग को, कोई दिक्कत नहीं मयंक, हम आपकी मजबूरी समझते हैं। हिंदी में भी पैसेज कराए जाएंगे, कम से कम कितने पैसेज कराए हिंदी में आप बताओ, मयंक बताओ कितने पैसेज चाहते हो हिंदी में कराए जाए। 78 देखो, इन द कंटेक्स्ट ऑफ पैसेज द वर्ड प्रोविजन मीन्स। अब प्रोविजन वर्ड देखो क्या है, अब पैसेज से हिसाब से आपको प्रोविजन का मतलब बताना है। देखो प्रोविजन वर्ड क्या दिया है, आवर वॉयज इज वेरी परस्परस but I shall not trouble a reader's journey. The captain called at home ports and sent in his long boat for provisions and fresh water. Provisions माने समझ सकते हो क्या होगा, प्रोविजंस का मतलब बताओ जल्दी क्या होगा। देखो यहाँ पे दिया गया है और इसी के हिसाब से हमें क्या करना है ना, इसका आंसर देखना है 78 का। जल्दी बताओ क्या होगा। देखो एंड प्रोविजंस माने होता है खाने का सामान, एंड फ्रेश वाटर माने पीने का पानी। तो इसका मेनली फूड, प्रोविजंस का मतलब यहाँ पे क्या होगा, फूड, फूड से संबंधित है। 78 का ऑप्शन ये। यस आयुष यादव, अनिका, आयुष पाल, सारे बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही है। 79 देखो, फॉर द पेमेंट ऑफ द ऑथर फ्राइड द कैप्टन, पेमेंट वर्ड देखो कहाँ पे दिया है, यहाँ पे देखो, विच वॉज थर्ड डे अबाउट 9 months आफ्टर माई एस्केप आई ऑफर्ड और लिव माई गुड्स इन अ सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ माई फ्राइड, but the captain protested he would not receive one farthing, kept his goods security, refused to accept the money, protested against being paid only a farthing। ऑप्शन नंबर देखो साफ साफ इसका राइट आंसर आपका पैसेज में मिल रहा है, ठीक ना। 79 का राइट आंसर क्या मिल रहा है आप देख सकते हैं, रिफ्यूज टू एस्केप एनी मनी। देखो इसने बोला ना, यहाँ पे देखो दिया है अबाउट 9 months आफ्टर माई एस्केप आई ऑफर टू लीव माई गुड्स इन सिक्योरिटी फॉर पेमेंट, ठीक है, सिक्योरिटी कर रहा था, पेमेंट भी दे रहा था आप माई फ्राइड, बट द कैप्टन प्रोटेस्टेड ही वुड डिसॉल्व ऑन फर्दिंग, ठीक ना, उसने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, ठीक ना। प्रोटेस्ट करना का मतलब रिफ्यूज करना, मना करना, समझ रहे हो बात को। राइट आंसर बताओ इसका क्या होगा आप लोग बच्चों, 79 का बी। यस आयुष बात, सोनी, कविता बिल्कुल, विशाल चौहान, क्लास से कहाँ चले गए थे विशाल। बस ये पैसेज होने के बाद हम लोग लगातार मैथ्स करेंगे, मैथ्स के लगातार 2-3 चैप्टर होंगे आज। सेवेंटी 78 का 1। यस मेनली फूड, बिल्कुल बिल्कुल राजेश सेन। यू कमिंग टू लेट because you have not any answer in above, not 80 देखो, from the passage it is a clear that the captain is attitude to the author was, इसमें क्या होगा बताओ। फ्रॉम द पैसेज इट इज क्लियर दैट द कैप्टन एटीट्यूड टू ऑथर वाज, कैसा था उसका एटीट्यूड बताओ। 1 ऑफ हॉस्टिलिटी, 1 ऑफ इंडिफरेंस, ऑन द एक्सट्रीम ऑफ फ्रेंडलीनेस ऑफ काइंडनेस, 1 डिसगस्ट एंड इरिटेशन। 80 का बताओ राइट आंसर क्या होगा। देखो हॉस्टिली माना होता है जैसे मैत्री भाव रखता हो, ऐसे तो उसका था नहीं, क्योंकि कैप्टन अगर वो रिफ्यूज पैसा दिया उसको सिक्योरिटी के लिए तो उसने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया,
तो हॉस्टिलिटी तो था नहीं। ऑन एक्सट्रीम फ्राइटनेस, मैंने बहुत ज्यादा वो भी नहीं था। वन डिस्क्यूट एंड इरिटेशन, ये भी उसके अंदर नहीं था। क्या था? वन ऑफ इंडिफरेंस, कुछ अलग था वो। हो जाएगा, बताओ। नेक्स्ट पैसेज पे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट पैसेज करें। जो स्टूडेंट्स लाइव है कम से कम वो तो बच्चे लाइक कर दो वीडियो को। इतना तो कर सकते हो बाबू। जितने बच्चे लाइव हो वो तो लाइक करो। सेकंड पैसेज देखो, ये बहुत ही आसान एक कहानी है। 10 स्टूडेंट्स लाइव है, ओनली 6 लाइक है। इसको शेयर करो, कम से कम 20 बच्चे हम लोग करना है, क्योंकि इसके बाद हम लोग लगातार 2 घंटे मैथ की क्लास चलेगी, चाहे जितना भी टाइम हो जाए, 10, 10:30, 11 कितना भी बच जाए। सारे लोग तैयार हो ना? अभी इस क्लास बाद 5 मिनट का रेस्ट मिलेगा, चाय वाय पी लेना, जो भी पीना हो। अपनी मम्मी को घर में बोल दो चाय बनाने को, ठीक है? माइंड रिफ्रेश रहेगा, पढ़ने में मन करेगा। देखो ये बोला है, अ स्टोरी टेल्स दैट टू फ्रेंड्स वेर वॉकिंग थ्रू द डेजर्ट्स। During some point of the journey, they had an argument and one friend slapped the other one on the face. The one who gets slapped was hurt, but without saying anything, wrote in the sand, "Today my best friend slapped me in the face." ठीक ना? They kept on walking until they found an oasis, where they decided to take bath. Oasis माना होता है पानी का छोटा जगह, तालाब टाइप का। The one who had been slapped got stuck in the mire and started drawing. जिसने मारा तो वो डूबने लगा। देखो पैसेज को, but the friend saved him. After the friend recovered from near drawing, he wrote on a stone, "Today my best friend saved my life." The friend who had slapped and saved his friend asked him, "After I hurt you, you wrote in the sand, and now you wrote in the sand, and now you write on stone. Why?" कोई नहीं, लाल चाय भी बनवा लो, कुछ नाश्ता कर लेना, खा लेना, ठीक ना? अदर बोला है, द अदर फ्रेंड रिप्लाइड, "When someone hurt us, we should write it down in sand, where winds of the forgiveness can erase it away. But when someone does not something good for us, we must engrave it stone where no wind can even erase it." ठीक ना? फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है इन्होंने? Why did the friend who got hurt write on the sand? क्यों लिखा सैंड पे? बिकॉज ही वॉज वेरी काइंड हार्टेड, ऐसा नहीं था। बिकॉज ही हैज टू वीक टू रिवेंज, ये भी नहीं था। बिकॉज ही नॉट द फीलिंग ऑफ हर्ट वॉज टेम्परेरी। यहाँ पे लिखा ना, व्हेन द समवन हर्ट्स वी शुड राइट इट डाउन इन अ सैंड वेयर विड्स फॉरगिवनेस। माने जब क्या होगा, जब मन में ये आएगा कि मुझे माफ कर देना है, कैन इरेज इट वे, माने उसके जो मन में जो भी दुख हुआ होगा ना, वो क्या होगा, अपने आप गायब हो जाएगा। इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड 81 का क्या हो जाएगा बताओ? ऑप्शन नंबर थर्ड 81 का। नहीं नहीं, मेरा जो एप्लीकेशन ये क्लास प्लस की एडिटिंग होगी, ठीक ना? क्लास प्लस ने वो भेजा है वैसी वीडियो, ठीक ना? एप्लीकेशन है ना मेरा, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो के कमेंट में होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन होगा क्लास प्लस पे। एप्लीकेशन पे भी क्लास होती है, ठीक ना? मेरा खुद का एप्लीकेशन है जिसको तुम गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ाई हेल्पर, ठीक ना? पढ़ाई हेल्पर भी नाम है, ठीक ना? और जो क्लास प्लस से बनवाया था ना, तो उन्होंने वो वाली वीडियो भेजी थी। ऐसे एडिटिंग हम लोग नहीं करते हैं। What is an oasis? अभी बताया था oasis क्या होता है, बताओ। An oasis is tall tree, गलती है। An oasis is a water body found in desert। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो रहा है। क्रिएचर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 83। देखो अभी इस पैसेज पे फोकस करो, पैसेज करते समय इधर उधर बातें मत करो। यस 83 देखो, what did one of the friends do after recovering from the near drawing? ठीक है, क्या हुआ जब वो डूबने से बचा तो उसने क्या किया? ही रिव्यूड हिज फ्रेंड, ऐसा नहीं था। ही एवेंज्ड बाय द स्लैपिंग, ये भी नहीं था। क्या हुआ? ही रोट समथिंग सैंड इन, सैंड पे नहीं लिखा था ना,
ही रोट समथिंग अबाउट हिज फ्रेंड टू एक्सप्रेस हिज ग्रेटिट्यूड। देखो इसका राइट आंसर क्या होगा 83 का, ऑप्शन नंबर 4। जब वो आया डूबने से बचाया बच्चा, तो उसने आके कहा स्टोन पे कुछ लिखा था, टुडे माई बेस्ट फ्रेंड सेव माई लाइफ। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 83 का। जल्दी कमेंट करो 83 फ्री अंजलि। और बताओ सारे बच्चे। इसके बाद मैथ की क्लास होने वाली है, 2 पैसेज हमारा लगभग खत्म होने वाला है और 2 पैसेज है। उसके बाद लाइव क्लास होगी मैथ्स की। 84 को सॉल्व करो। बोला व्हाट डज राइटिंग ऑन द स्टोन सजेस्टेड। स्टोन पे लिखा हुआ क्या सजेस्ट करता है, यहाँ पे देखो साफ दिया गया, यहाँ पे देखो दिया गया ना, टुडे माई बेस्ट फ्रेंड सेव्ड माई लाइफ, द फ्रेंड हु स्लैप्ड ऑन इतना आफ्टर आई हर्ट यू रॉट इन अ सैंड एंड नाउ यू रॉट ऑन द स्टोन। इसका मतलब क्या हुआ, द अदर फ्रेंड रिप्लाइड व्हेन समवन हर्ट अस वी शुड राइट इट डाउन एंड सेंड व्हेन winds of the forgiveness can erase it, but when someone does not something good for us we must engrave it stone who never went can be। ठीक है, इसमें यही होगा कि स्टोन पे लिखी हुई चीजें जो होती है ना, वो कभी कुछ अगर कोई फ्रेंड है हमारे लिए कुछ अच्छा करता है ना, तो अगर हम लोग उसको कहीं लिख देते हैं जो अच्छा काम होता है ना, तो वो कभी दिल से भुलाता नहीं है। लेकिन अगर कोई हमारे साथ थोड़ा मोड़ा कुछ बुरा किया है तो उसको हम लोग आसानी से बोल सकते हैं। तो राइटिंग ऑन द स्टोन का, राइटिंग समथिंग ऑन स्टोन मीन्स एक्सप्रेसिंग वन लव्स अनदर। राइटिंग ऑन स्टोन मीन्स राइटिंग समथिंग विद एन, ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा। राइटिंग समथिंग ऑन स्टोन मीन्स एक्सप्रेसिंग वन एक्सट्रीम एंगर। राइटिंग समथिंग ऑन स्टोन मीन्स राइटिंग समथिंग विद व्यू ऑफ प्रीचिंग वन एंड ऑल। ऑप्शन नंबर 84 का क्या होगा बताओ। 84 का राइटिंग ऑन स्टोन मीन्स राइटिंग समथिंग विथ इनिशिएशन टू मेक इट लॉस्ट फॉर एवर। सही है सही है सही है, जो का लास्ट फॉर एवर मैंने जो कभी खत्म ना हो। ऑप्शन दूसरा, सॉरी ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। तुम क्या बातें कर रहे हो फालतू। 85 देखो, व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड एनग्रेव एज यूज्ड इन पैसेज। एनग्रेव वर्ड कहाँ आया है पैसेज में, देखो यहाँ पे आया ना, बट व्हेन समथिंग डज समथिंग गुड फॉर अस वी मस्ट एनग्रेव इट इन स्टोन। ठीक ना, तो 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। दिस लॉज, ये भी नहीं होगा, नेग्लेक्ट भी नहीं होगा, ऐड भी नहीं होगा, होगा इंस्क्राइब। मैंने स्टोन पे क्या करना चाहिए, खोदेड़ देना चाहिए, मैंने गहरा लिख देना चाहिए। इंस्क्राइब का मतलब होता है, ठीक ना, क्या हो जाएगा इंस्क्राइब। ऑप्शन नंबर 4। 14 स्टूडेंट्स आर लाइफ। 85 को देखो, एंग्रेव वर्ड यहाँ दिया गया है ना, एंग्रेव देखो, बट व्हेन समवन डज समथिंग गुड फॉर अस वी मस्ट एंग्रेव। एंग्रेव का मतलब होता है इट इन स्टोन व्हेन नो विंड कैन ओवर इट। माने स्टोन पे हमें क्या करना चाहिए, खोद खोद के लिख देना चाहिए, ताकि कितनी भी इस पे आंधी हवा आए वो कभी खराब ना हो। वो वहां क्या होना चाहिए, एंग्रेव का मैंने खुदेड़ कर लिखना, ठीक ना, इंस्क्राइब करना। ऑप्शन चौथा, पैसेज थर्ड देखो, आई वोक अप 1 अगस्त मॉर्निंग इन वार्म स्वेट। ठीक ना, 1 अगस्त मॉर्निंग में उठता है बच्चा, वार्म स्वेट पसीना हुआ रहता है। आई रैन टू द रेफ्रिजरेटर टू गेट अ कोल्ड ड्रिंक बट द रेफ्रिजरेटर वॉज ब्रोकन एंड ऑल द ड्रिंक्स वेयर एज हॉट एज मी। आई वॉक ओवर टू माई इलेक्ट्रिक फैन but it was not working either. I then turned on the television and finally realized that the electricity in my house was out. Later that day, I went to the pool to cool off. I dived right in. I swam 8 laps before I got tired. My friend Lucky then bought me an ice cream cone. I got a vanilla ice cream cone with the rainbow sprinkles. Even thought it was a really hot. I did have a lot of fun. देखो बहुत ही आसान पैसेज है। अब हमने पैसेज एक बार पढ़ लिया ना, अब हमारा काम क्या होगा कि हम लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चंस पढ़ेंगे। पैसेज को इरेज कर देना है कि आप लोग पढ़ लीजिए, इसको कुछ दिक्कत ना है। पैसेज को इरेज कर दिए, इसको पढ़ सकते हैं। अब हम लोग का अगला काम क्या होगा, पैसेज तो पढ़ लिया, हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। क्वेश्चंस पढ़ेंगे, व्हाट डिड द नरेटर वांट फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर।
रेफ्रिजरेटर वो क्यों गया था, देखो, आई रैन टू द रेफ्रिजरेटर टू गेट अ कोल्ड ड्रिंक, क्या, कोल्ड ड्रिंक, और ड्रिंक के लिए गया था, किसके लिए, ड्रिंक के लिए। तो 86 का क्या हो जाएगा, सारे बच्चे कमेंट करो, 86 का क्या हो जाएगा, सारे बच्चे कमेंट करो 86। 86 ऑप्शन 3, यस अनिका बिल्कुल सही हो। 87 कमेंट करो, व्हाई डज द इलेक्ट्रिक फैन नॉट वर्क, क्यों नहीं कर रहे थे इलेक्ट्रिक फैन, कोई काम क्यों नहीं कर रहा था, बताओ क्यों नहीं काम कर रहा था। बिकॉज यहाँ पे दिया, आई वॉक ओवर द इलेक्ट्रिक फैन बट वॉज नॉट वर्किंग, आई देन टर्न ऑन द टेलीविजन एंड फाइनली रियलाइज दैट इलेक्ट्रिसिटी इन माई हाउस वॉज आउट, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी यानी पावर नहीं था, इसलिए 87 का क्या हो जाएगा, बताओ 87 का क्या हो जाएगा, इट वॉज ब्रोकन, इट नीड बैटरी नहीं, द पावर इज आउट यानी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, बताओ। एटी सेवन का क्या हो जाएगा, थर्ड। 88 का देखो, हाउ मेनी लैप्स डिड ही टेक नरेटर टू, देखो लैप्स वर्ड कहाँ दिया गया, आई स्वेम 8 लैप्स, कितना लैप्स, 8 लैप्स, ऑप्शन 4 बिल्कुल आसान पैसे है, देखो। 89, हु बॉट द नरेटर एंड आइसक्रीम, उसका फ्रेंड करता, आई गॉट टायर्ड, माई फ्रेंड लूसी बिन बॉट मी एन आइसक्रीम, लूसी है कोई, LUCY लूसी, ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट लूसी बिल्कुल। 89 का सारे बच्चे कमेंट करो। 88, उत्तम दुबे तुम क्या कर रहे हो, पैसेज क्यों नहीं कर रहे हो यार, बोलो तुम पैसेज क्यों नहीं कर रहे हो, यहाँ मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट्स है, वो इस वर्ष से पैसेज का नहीं आंसर दे रहा है, उत्तम तुम कर क्या रहे हो, तुम पढ़ने आए ग्रुप में बात करने आओ, बताओ चैट में, प्लीज आप लोग पढ़ाई करो, 29 को सिलेक्शन लेना है, ऑफलाइन क्लासेस में आपस में बैठ के बात करते हो, यहाँ ऑनलाइन भी बातें कर रहे हो। नाइनटी देखो, व्हाट वाज द फ्लेवर ऑफ द आइसक्रीम, क्या था, वैनिला था ना, यहाँ पे दिया गया, आई गॉट अ वैनिला आइसक्रीम। बिल्कुल फालतू कमेंट मत करो मयंक प्लीज। इसके बाद बस एक पैसेज बता, उसके बाद मैथ्स की क्लास कंटिन्यू चलेगी, फिर देखते हैं मैथ्स में कौन कितना आज करता है। तो मैथ्स का हमने क्या किया ना, आज पूरा PDF बना लिया, सारे चैप्टर्स का PDF ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। देखो इस पैसेज को रीड करो पहले, ऊपर वाले पैसेज के सारे सवाल हो गए, यस यस अनिका। Once upon a time, I went for a week holiday in the continent with the Indian friend. बोला once upon a time I went for a week holiday in the continent with an Indian friend. We both enjoyed ourselves and were sorry when the week was over. But one parting, our behavior was absolutely different. He was plunged in despair. He felt that because the holiday was over, all happiness was over until the world ended. He could not express his sorrow too much, but in me, the Englishman come out strong. I could not see what there was to make a fuss about. It was not as if we were parting forgiveness a day. Buck up, I said, do buck up. He refused to buck up, and I left him plunged in gloom. देखो इस पैसेज बहुत ही अच्छा पैसेज है, दो फ्रेंड्स हैं जो कहीं घूमने गए हैं, ठीक ना, किसी कॉन्टिनेंट में गए हैं एक इंडियन फ्रेंड के साथ, और उन्होंने आपस की बातें की है, वही यहाँ पे पैसेज में मेंशन है। देखो व्हाट इज द कॉन्टिनेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज, ठीक है, किस कॉन्टिनेंट की बात की कही गई है, बताओ जल्दी से। 91 का पैसेज देखो, देखो once upon a time I went to a week holiday in the continent with an Indian friend. We both enjoyed ourselves and very sorry when week over, but the parting our behavior was absolutely different. He was plunged in despair.
He felt that because the holiday was over, all happiness was over until the world ended. He could not express his sorrow too much. But in the Englishman came out strong. I could not see there was to make a fuss about. I was not if we're parting forever a day. Buck up, I said to buck up. He refused to buck up and left him plunged in gloom. The आइलैंड में नहीं गया, अफ्रीकन कंट्री साइड, इंडिया में तो रहे ही नहीं है, किसी अदर वो कंट्री में गए हैं। लाइक इन्होंने क्या बोला 91 का कंट्री साइड, how we say countryside? Most of the students say countryside. Mayank Kushwaha like Anjali say countryside. क्या होगा इसका बताओ? I went holiday in the continent with an Indian friend. The countryside नहीं होगा भैया, कैसे countryside कह रहे हो? कंट्रीसाइड कैसे करो आप लोग बताओ? क्या हो जाएगा इसका बताओ? यहाँ पे डिसअपेयर की भी बात की जाए, ही वॉज प्लॉन्ग इन डिसअपियर, ये यूरोप की बात की जा रही है। ऑप्शन डी, व्हाट डज द ऑथर मीन द बैकअप? बैकअप का मतलब क्या होगा बताओ? देखो, आई कुड नॉट सी व्हाट देयर वाज टू मेक अ फुस अबाउट, आई वाज नॉट एज इफ वी आर पार्टिंग फॉर एवर अ डे। बकअप, आई सेड टू बक, आई डू बकअप, ही रिफ्यूज टू बकअप एंड लेफ्ट हिम प्लंग। अब बकअप का मतलब क्या होता है? देखो क्या हो जाएगा, बकअप माने क्या होता है? खुश रहो, चीर, चीर माने खुश रहना। बक्कल योर सेल्फ गलती, सटअप गलती नहीं, सटअप माने होता है चुपचाप बैठो, स्टैंड अप खड़े हो जाओ नहीं, चीर अप, ठीक ना। देखो याद है, बट इन मी द इंग्लिश मैन केम आउट स्ट्रॉन्ग, आई कुड नॉट सी व्हाट देयर वाज टू मेक अ फुस अबाउट, इट वाज नॉट एज इफ वी आर पार्टिंग फॉर ओवर अ डे, ठीक ना। डे बकअप, आई सेड टू बकअप, खुश रहने की बात कही जा रही है। बकअप माने चीर, खुश रहना, प्रसन्न होना। वाई वाज इंडियन फ्रेंड प्लग इन द डिसअपियर, ठीक ना। वो क्यों डिसअपियर हो रही थी, क्यों परेशान हो रही थी? ही वॉज होपलेस, क्या थी वो? होपलेस हो रही थी। होपलेस क्यों हो रही थी? क्योंकि उसकी जो छुट्टियां थी वो खत्म हो रही थी। एक बार पढ़ो इस पैसेज को, वाई सी डिसअपियर। यहां पे देखो दिया गया है, but on the parting our behavior was absolutely different. He was plunged in despair. He felt that because the holiday was over, all happiness was over until the world ended. ठीक ना। बोला कि जैसे उसकी छुट्टियां खत्म हो रही हैं, वो क्या हो रही थी? उदास हो रही थी, परेशान हो रही थी, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि जैसे छुट्टियां खत्म होगी तो वो एंजॉय कर रही थी, उसके सारे एंजॉय क्या हो जाएंगे? ऑल हैप्पीनेस वॉज ओवर, मैंने जो भी खुशियां हो रही वो सारी खत्म हो जाएगी। अंटिल द वर्ल्ड एंडेड, और क्या होगा? वो दुनिया समाप्त हो जाएगी, सोच रही है, ठीक ना। तो बस हवा निकाल गए करा दिया। इसको देखो 90 जो आपका था, ये क्या क्वेश्चन था? ही वॉज होपलेस, ही एक्सपीरियंस रेस्कल, ये नहीं होगा। ही वुड नेवर सो हैप्पी अगर ही हैड स्पेंट लॉट ऑफ मनी। क्या ही वॉज होपलेस? वाई वॉज द इंडियन फ्रेंड प्लंग इन द डिसअपियर? क्या होपलेस हो रही थी? 94 देखो, what does but in me the Englishman come out strong in play? He was a strong Englishman, he had the typical English character. The Englishman went out of him, he started following English edition. देखो पैसेज में नहीं समझ में आता तो बाद में देखो इंग्लिश मैन की बात कही जा रही है ना, तो इंग्लिश मैन कहीं ना कहीं यूरोप इंग्लैंड, ठीक ना। तो इसमें तो इंग्लैंड की कहीं बात आई नहीं है, इसीलिए तुम लोग क्या टेक लगाते हैं यहाँ पे? यूरोप लगाते हैं। 94 में बोला था व्हाट डज बट इन द इंग्लिश मैन केम आउट स्ट्रांग एम्प्लाई, 94 का।
He was a strong Englishman. He had a typical English character. The Englishman went out of him. He started following Indian tradition. बोला what does but in me the Englishman came out strong imply. देखो ये लाइन सब कहाँ दी है पैसेज में. But in me the Englishman came out as strong. I could not see what was make a fuss about. I could not express his sorrow too much, but in me the Englishman came out strong. इसका देखो क्या होगा राइट आंसर. द यहाँ बोला है ना द इंग्लिश मैन वेंट आउट हिम, क्या हो जाएगा 94. यहाँ बोला ही हैड द टिपिकल इंग्लिश कैरेक्टर. तो राइट आंसर 94 का क्या होगा देखो आप पैसेज के हिसाब से. ये लाइन यहाँ पे आपको मिल रही है. ही फेल्ट बिकॉज द हॉलीडे वॉज ओवर. यहाँ बोल ही कुड नॉट एक्सप्रेस हिज सॉरो टू मच बट इन मी द इंग्लिश केम आउट स्ट्रॉन्ग. ठीक ना, वो क्या था इंग्लिश टिपिकल कैरेक्टर था. ऑप्शन नंबर 2 थोड़ा है ये पैसेज जो है ना थोड़ा टफ टाइप का है. ये वाला जो पैसेज है 94 का क्या बता रहे हो. थर्ड ही हैड द टिपिकल इंग्लिश कैरेक्टर, ये भी तो हो सकता है ना. राजेश सेन 94 का भी. पुनीत प्रसाद आयुष्मान 94 बी. सोनी 94 बी. बी ही होगा. उत्तम तुम कमेंट में क्या कर रहे हो हमको ये नहीं समझ में आ रहा है. यस 95 देखो लास्ट. बोला है व्हाट इज द ऑथर इंटेंशन इन द पैसेज. पैसेज में ऑथर का इंटेंशन उद्देश्य क्या है, क्या उसका उद्देश्य बताओ 95 का. टू कॉन्ट्रास्ट द इंडियन कैरेक्टर विद द इंग्लिश कैरेक्टर. ठीक ना, दोनों के कैरेक्टर जो इंडियन लोग हैं उनका कैरेक्टर विथ इंग्लिश के जो लोग हैं जो यूरोप के लोग हैं ठीक ना फॉरेन कंट्री के लोग हैं उनके कैरेक्टर का कंट्रास्ट करना माने तुलना करना. टू शो द इंडियन सॉरोफुल ये नहीं है टू रिड्यूस. ये ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल 95 तक हो गया. नेक्स्ट पैसेज पढ़ रहे हैं देखते हैं क्या है. वन डे ऑफ वुड फाउंड अ शिप स्किन. ठीक ना, एक उल्फ भेड़िया है एक दिन क्या पाया गया शिप स्किन माने भेड़ की छाल पा लिया. ही कवर्ड हिमसेल्फ विद द शिप स्किन एंड गॉट इनटू अ फ्लॉक ऑफ शिप ग्रेजिंग इन अ फील्ड. ठीक उल्फ माने भेड़िया है. ठीक ना, ही थॉट द शेपर्ड विल शट द शिप इन द पेन आफ्टर सनसेट. पेन माने जहां उनको रखा जाता है भेड़ शिप को. एट नाइट आई विल रन अवे विथ अ फैट शिप एंड ईट इट. ठीक ना, all went well till the shepherd shut the ship in the pen and left. The wolf waited patiently for the night to advance and grow darker. But then an unexpected thing happened. One of the servants of the shepherd entered the pen. His master had sent him to bring a sheep of super. As luck would have it, the servant picked up the wolf nest in the sheep skin. That night the shepherd and his guest had wolf for the supper. देखो कितनी अच्छी कहानी है. इसका उत्तम तुम सारा जवाब बताओगे. उत्तम दुबे एक एक पार्ट्स का इसका जवाब बताओ जल्दी फास्ट जल्दी बताओ. बहुत ही आसान पैसेज हमने पढ़ा है और इसको इरेज करते रहे कि आप लोग एक बार चाहो तो पढ़ सकते हो. जूम है ही है, पढ़ो जल्दी. अब फिर हम लोग मैथ से स्टार्ट करते हैं. ये दिस इज द लास्ट पैसेज. 5 पैसेज आए ना, पहले 5 पैसेज आते थे. जल्दी करो फास्ट करो इसको. उत्तम जल्दी तुम करो इस सवाल को. पहला देखो 96. चलो छोड़ो ये लोग बात करने दो. Why did the wolf cover himself with the sheep skin and get into the flock of sheep? He wanted to look like a beautiful sheep. He wanted to eat a sheep. ये हो सकता है उन्हें खाना चाहता था. He wanted to enter into the pen. He wanted to make friends with the sheep. ऐसा नहीं ना, क्या हो जाएगा 96 का. He wanted to eat the sheep. वो sheep को खाना चाहता था. क्या करना चाहता था? sheep को खाना चाहता था. 95 का 1 क्यों होगा बताओ. खाना चाहता था, साफ साफ पैसेज में लिखा गया. पैसेज पढ़ो 96 का मैसेज करो. 97 का देखो बोला था व्हाई डिड द वुल्फ मीट हिज एंड. अंत में उसके साथ क्या हुआ. ऑल द शिप अटैक द वुल्फ एंड किल्ड. शिप ने
The shepherd recognized the wolf in the sheep clothing and killed him. The shepherd servant picked up the wolf dressed as sheep in the sheep skin and supper. Option number 3, जो नौकर आया था उसने क्या किया, उसी को उठाया और अपने सुपर मैंने रात के भोजन के लिए उसको क्या कर लिया, लेकर चला गया। कम से कम 10 स्टूडेंट्स हो, 10 स्टूडेंट्स लाइक करो, वीडियो को लाइक करो फास्ट, क्योंकि अब इसका कहानी खत्म होने वाला है, यानी ये अब पैसेज खत्म होने वाला है, हम लोग मैथ्स को शुरू करने वाले हैं। जल्दी लाइक करो। 98 देखो, व्हाट इज द मोरल ऑफ द पैसेज। पैसेज का मोरल क्या है आपको बताना। एन इविल डिजाइन हैज एन इविल एंड, अ पेन इज अ माइटर देन द स्वॉर्ड, माइट इज राइट, डाई इन हार्नेस। देखो, एन इविल डिजाइन हैज एन इविल एंड, ठीक ना। अगर तुम बुरा काम करते हो तो तुम्हारी जो मौत भी होगी ना, बहुत बुरी होगी, ठीक ना। 98 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 90 से 10 से पट सही है, मयंक सही बात बोल रहे हो। उत्तम दुबे तुम क्यों फालतू बातें कर रहे हो भैया, अभी मैथ्स की क्लास चलने वाली है, लगातार 1.5 घंटे 2 घंटे चलेगी। Why did the servant pick the wolf for supper? Select the most appropriate answer. बताना। Because he wanted to have a tasty meat of wolf, ये तक तो नहीं था। Because he wolf is in sheep clothing. Because the servant thought that the wolf to be a fat sheep. Option number 3. 99 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। 100 देखो, व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड शट। शट मैंने होता है बंद करना, आर्जिनम शट मैंने बंद करना, तो क्या हो जाएगा, फ्री करना, इम्प्रीजन करना। 100 का हो जाएगा फ्री करना उनको, ठीक ना भैया। तो पास होना तो पैसेज करना पड़ेगा ना। उत्तम दुबे बताओ, बताओ पैसेज करना पड़ेगा ना, बोलो, ठीक ना। अब तुम्हारी क्लास होती है, ओवर हो गई। विद इन 9:15 होना ना, 9:20 हम लोग मिलेंगे किससे, मैथ की क्लास में, ठीक ना। जल्दी से तुम लोग चाय पी लो, फेस वॉश कराओ, आंख धो आओ, ठीक ना, क्योंकि लगातार हम लोग मैथ्स की क्लास चलती रहेगी, ठीक ना। मैथ्स की क्लास रुकने वाली नहीं है, एक बात याद रखना, मैथ्स की क्लास बिल्कुल नहीं रुकेगी, ठीक ना। तो जो भी स्टूडेंट्स जो अभी मैथ्स की क्लास करना चाहते हैं वो जल्दी जाओ, मुंह हाथ धो लो। नेक्स्ट उस वीडियो में जाके क्या करो, उसके कमेंट बॉक्स में कमेंट करो फास्ट, ठीक ना। और ज़्यादा ज़्यादा बच्चों को जोड़ो, हम लोग मैथ्स करने में बहुत मज़ा आएगा आज, ठीक ना। आज हम लोग एवरेज, परसेंटेज, अच्छे अच्छे चैप्टर्स को करने वाले हैं, ठीक ना। अप्रोक्सीमेशन करेंगे, ठीक ना। रखते हैं इसको, एंड करते हैं क्लास।